हूं अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का। जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में इस हफ्ते हम आवाज उठा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और हादसों की एक बड़ी वजह बनते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले ये लोग ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां खुलकर उड़ाना पसंद करते हैं, जिनको ना अपनी जान की फिक्र है और दूसरों की जान के भी दुश्मन बने हुए हैं। प्रशासन की ओर से यूं तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर और नाके लगाकर चेकिंग अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। ऐसे सुसाइड बॉम्बर से हमें भी सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। ट्रैफिक नियमों की पालना न करने की वजह से लगातार हादसों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में किसी एक व्यक्ति की लापरवाही से किसी अन्य व्यक्ति की जान पर बनाती है। देखिए नियमों का उल्लंघन करने वालों को लेकर करनाल की जनता की क्या राय है। लगातार हादसों की संख्या बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है। इसका मुख्य कारण रहता है कि बहुत से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। छोटी सी किसी की लापरवाही किसी और की जिंदगी पर बनाती है। इसी तमाम बातों को लेकर आज हम करनाल के शहर में पहुंचे, मुख्य बाजार में पहुंचे, जहां पर तमाम यहाँ के नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, लगातार आप भी सड़कों पर चलते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही रहती है, वो किसी और की जान पर बनाते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? हादसों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा हादसों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपना सावधानी बरतनी चाहिए हमें। ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट, अगर हम बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट पा के चलना चाहिए। अगर हम कार चला रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए कार चलाते वक्त। और लगता है कहीं ना कहीं कि मान लो अगर कोई भी जा रहा है किसी और की लापरवाही, लेकिन उसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। किसी और की लापरवाही से किसी और का परिवार का सदस्य की जान चली जाती है, उनको बहुत नुकसान होता है, किसी और को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल आप भी देखते होंगे कि हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे हर थोड़े दिन में खबर आती है कि हादसा हो गया, कोई ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। अभी पीछे हमने भी दिखाया था प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हो गया था। लापरवाही रहती है कहीं ना कहीं, या नींद का भी कारण होता है। नींद का भी कारण होता है। कई बार लोग रात को चलते हैं, ट्रक चलते हैं, उससे नींद की लापरवाही से किसी और की जान चली जाती है। तो बिल्कुल लगातार नेशनल हाईवे की बात की जाए, स्टेट हाईवे की बात की जाए, हादसों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है। मुख्य कारण रहता है कि बहुत से बड़े बड़े वाहन है जो रात के समय चलते हैं। अक्सर नींद आना भी सबसे बड़ा कारण जरूर इसका माना जाता है। और बहुत बड़ी बात है कि ट्रैफिक नियमों की पालना ना करना, इसका भी कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य जरूर रहता है। और भी तमाम लोग हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाईवे पर हो या कोई भी सड़क हो, हादसों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ जी सर, हादसा तो बहुत बढ़ता जा रहा। लोग नशा करके भी चलाते हैं। नशा करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। मोटरसाइकिल चला रहा तो हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। ब्रेक ब्रेकर देख के चलना चाहिए। अगर मोबाइल फोन का यूज करना हो तो गाड़ी साइड में खड़ी करके मोबाइल से बात करके फिर चलना चाहिए। दूसरे के लिए अपना जिंदगी जोखिम डालना पड़ता है कि इसे कोई गाड़ी तेज चला रहा और उसके बीच में बाइक वाला आ गया, टक्कर लग गया, तो बहुत हादसा बढ़ रहा है सर। सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए ताकि जो हादसों की संख्या लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है, उन पर रोक लगाई जा सके, उन पर नियंत्रण किया जा सके। और ऐसे में अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालना करेंगे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, अगर दो पहिया वाहन पे आप हेलमेट का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ साथ सामने वाले की जिंदगी भी बचा सकते हैं, क्योंकि आप ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करिए। और भी तमाम लोग हैं। सर, आप भी देखते हैं हादसे लगातार कहीं ना कहीं संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ जी, हम तो कहते हैं सभी जने आराम से चलाए गाड़ी, उपलन करे अपना प्यार से, सावधानी से हाँ जी। तो बिल्कुल सावधानी से चलने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने साथ साथ किसी और की जिंदगी, किसी और की जान भी जोखिम में डालते हैं। अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालना करेंगे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, रफ्तार का ध्यान रखेंगे, तो आप अपने साथ साथ सामने वाले की जिंदगी भी बचा सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए करनाल से मुकुल तीजा। तो करनाल से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, जहां करनाल के लोगों का ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना है वो भी आपने सुना कि करनाल की जनता किस तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। और लोगों का कहना है कि
ऐसे लोग जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, खास तौर पर जब वो सड़कों पर चलते हैं और सड़क नियमों का जब वो पालन नहीं करते हैं तो वो न सिर्फ अपनी जान के दुश्मन बनते हैं बल्कि सड़कों पर चल रहे अन्य लोगों की भी जान खतरे में डालते हैं। ऐसे कई मामले हमने अलग अलग राज्यों से भी देखे हैं और जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से तेज रफ्तार लोगों की जान पर भारी पड़ जाता है। खासतौर पर युवाओं में तेज रफ्तार बाइक चलाना, कार ड्राइव करना एक चलन के तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से सावधानी बरतने की जरूरत है। ये अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी खतरे में डालते हैं। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करना, ट्रैफिक नियमों को ना मानना, इसे वो अपनी शान समझते हैं। शराब पीकर वाहन चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते। कई बार टू व्हीलर जो चालक होते हैं वो कान में हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगाकर भी वो ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार सड़क हादसे होते हैं। हरियाणा की सड़कों का इस्तेमाल अब ऐसे लोग सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि रफ्तार की रेस, स्टंटबाजी और लापरवाही के प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद में कई ऐसी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जो इस बात को एक बार फिर से उजागर करती हैं कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी किस तरह से लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। शराब के नशे में लोग ड्राइव कर रहे हैं और इस वजह से कई बार वो लोगों की जिंदगियां तक खतरे में डाल देते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा इस हफ्ते ये मुहिम चला रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ जिसे हमने शब्द दिया है सुसाइड बॉम्बर्स। यहाँ ये सड़कों पर चलते फिरते सुसाइड बॉम्बर्स ही होते हैं जो ना तो अपनी जान की परवाह करते हैं और ना ही सड़कों पर चल रहे दूसरे लोगों की जान की फिक्र करते हैं। तेज रफ्तार में कार ड्राइव करना, रैश ड्राइविंग करना, सीट बेल्ट ना लगाना, ड्रिंक एंड ड्राइव करना या फिर नियमों की अवहेलना करना, रेड लाइट जंप करना, इन तमाम चीज़ों को वो करना अपनी शान समझते हैं। उन्हें लगता है कि रफ्तार, स्पीड ही सब कुछ होता है, लेकिन कई बार वो उनकी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाता है। ऐसे कई मामले हमने हरियाणा में देखे हैं, चाहे हम रोहतक की बात कर ले, गुरुग्राम की बात कर ले, फरीदाबाद, पानीपत, ऐसे तमाम जिले हैं हरियाणा के जहां पर इस तरह के नज़ारे आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। कई बार इस तरह के जो सीसीटीवी फुटेज है वो हम देखते हैं कि तेज रफ्तार किस तरह से लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती है और हर दिन सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। सरकार और अगर प्रशासन की बात करें, ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से राजेश, जिन्होंने हमें कॉल किया है। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। ऐसे लोगों के बारे में क्या राय है आपकी जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करना अपनी शान समझ बैठते हैं? बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। सड़कों पर जो लोग आए दिन घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे लोगों की डेथ होती है जिनके परिवार में कोई रहता नहीं है, बहुत बड़ा है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई उतनी नहीं होती, इसीलिए बार बार इस तरह के मामले आ रहे हैं। सख्त प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई नशा करके गाड़ी चलाता है तो इसके लिए कठोर दंड मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमें कॉल करने के लिए और इस पूरे विषय पर अपनी राय देने के लिए। तो इस पूरे हफ्ते हम चर्चा कर रहे हैं स्टंटबाजी, शराब के नशे में गाड़ी चलाना, नियमों की अवहेलना करना, रैश ड्राइविंग करना, नियमों की अनदेखी करना। ये कुछ ऐसे शब्द सुनने के लिए ये सिर्फ एक शब्द है, लेकिन हरियाणा के युवाओं की जिंदगी के सबसे खतरनाक फैसले बनते जा रहे हैं। कई बार हमने स्टंटबाजी के भी ऐसे खतरनाक वीडियोस देखे हैं जो रूह कपाते, किस तरह से खाली सड़कों पर ये युवक स्टंटबाजी करते हैं।
चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे हमारे सहयोगी ने तैयार किया है गुरुग्राम से। गुरुग्राम की जनता का क्या कुछ कहना है ऐसे लोगों के खिलाफ। अब गुरुग्राम की सड़कों पर यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस अब आपको बख्शने वाली नहीं है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस उन तमाम लोगों पर नजर कर रही है जो शराब पीकर दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालकर सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक अब तक लगभग 611 उन लोगों को पकड़ा है जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं। वहीं अगर बात करें गुरुग्राम पुलिस साथ ही साथ उन लोगों की आरसी, गाड़ी की आरसी और उन लोगों के लाइसेंस को जब्त कर रही है जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या गुरुग्राम की सड़कें जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर लोग चलते हैं वो कैसी है, वो सेफ है या क्या है। गुरुग्राम में जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करके कुछ थोड़ी देर के मजे के लिए दूसरे लोगों की जान को जोखिम में डालते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए। ये तो बहुत खराब चीज है ड्रिंक और ड्राइव। वो अपनी जान को तो रिस्क ले ही ले रहे हैं, अपने साथ वो दूसरे को मार देते हैं। और वो नहीं मरता, मरने वाले के साथ जो उसके परिवार में उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसके माता पिता हैं, वो और साथ मर जाते हैं। एक जान के बदले वो 5 या 6 जान ले लेते हैं। अपनी तो वो परवाह नहीं कर रहे। जब उन्होंने ड्रिंक ड्राइव करके वो रेस लगाते हैं, आजकल हाईवे पे भी हम देखते हैं कि कई बार वो निकल जाते हैं साइड में, किसी की परवाह नहीं करते। तो बहुत गलत चीज है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस को भी इसमें सुधार करना चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ना जरूरी है। सख्ताई तो बहुत जरूरी है। और आजकल बात ड्रिंक एंड ड्राइव की नहीं है, चाहे इसमें रिक्शा वाला हो, चाहे इसमें आपका गाड़ी वाला हो, चाहे इसमें आपका बाइक वाला हो। भाई अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करके चल रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सख्ती से होनी चाहिए। क्योंकि अब बात सारी ये है, कल मैं निकल रहा हूँ अपने होश हवास में, कोई पीछे से आ रहा है, पर पता चल रहा है कि उसने ड्रिंक एंड ड्राइव कर रखी है, मैं अपनी फैमिली गया लूँ, उसका तो क्या है। वो तो क्या था जी मैं तो नशे में था, यहाँ मेरा परिवार चला जाएगा पूरा पूरा। तो जी सख्ताई होनी चाहिए इन चीजों पे, बहुत जरूरी है। तो अभी तक गुरुग्राम पुलिस 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई की बात करें तो लगभग 611 उन लोगों को पकड़ चुकी है, उनके चालान कर चुकी है, इवन उनकी आरसी और लाइसेंस जब्त कर चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे गुरुग्राम पुलिस के बारे में। पुलिस तो देखो जी क्या बोलूं पुलिस के बारे में, पुलिस अपना काम कर रही है। पर मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि पुलिस को और ज्यादा सख्त रूप अपनाना चाहिए जी अपना। तो बात सारी ये है कि अपना ज्यादा से ज्यादा इनके चालान काटो, क्योंकि इन्होंने उपद्रव बहुत ज्यादा मचा रखा है ऐसे लोगों ने, चाहे इसमें कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो। पर पुलिस को ये नहीं वो करना चाहिए कि भाई ये बड़े आदमी का लड़का है तो इसको छोड़ दिया, ये छोटे आदमी का तो उसके रिमांड ले दिया, उसके थप्पड़ चट्टू मार दिए। सारों के साथ सेम बिहेव होना चाहिए जी। ये नहीं कि भाई उसकी फलाने की जानकारी निकल आई, उसने वहां फोन कर दिया और वहां फोन कर दिया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये मेरे आंखों आगे बहुत होया ऐसी चीज ये बहुत होती है कि भाई फोन खुड़काया, फोन मिला दिया, ले भाई जी मेरे उससे बात कर लो, मेरे उससे बात कर लो। पुलिस वाले छोड़ भी देते हैं ऐसी चीजें, पुलिस वाले नहीं छोड़ते, छोड़ देते हैं। रुख होना चाहिए सेम सबके लिए, बस पुलिस वाले काफी कम है। आप 611 बता रहे हैं 1 तारीख से आज, ये लगभग 14 दिन हुए हैं, 12 तारीख तक। तो लगभग ये तो 1% भी नहीं हुए मेरे हिसाब से। चालानों की संख्या 6000 होनी चाहिए। गुड़गांव में जिस कदर नशे का व्यापार ज्यादा हो रहा है तो 6000 होने चाहिए चालान तो कम से कम। दारू का ना सारी चीज बिक रही है, खुले में सारी चीज बिक रही है। दारू तो बहुत छोटी चीज है, दारू तो वो लगा लो भाई ये तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ा रही है तो दारू बिक रही है। चीज तो सारी हो रही है और हर जगह छापेमारी होनी चाहिए इनकी बढ़िया। आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम के लोग भी चाहते हैं कि जो गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस कर रही है वो वाकई में एक काबिल तारीफ काम है। और जो लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है उन तमाम लोगों पर जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर चलते हैं, जो खुद के कुछ समय के मजे के लिए उसके बाद जो आम लोग जो जनता है उनकी जिंदगी को जोखिम में डालते हैं, उन पर ये कार्रवाई कम है, कहीं और ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। कॉलर गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से। जी गिरधारी लाल जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? लगातार जिस तरह से सड़क नियमों की अवहेलना हो रही है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो जी यही संदेश है कि भाई वो नशा ना करें, इससे बचें। बुराई है ये, एक मतलब शरीर का भी नाश करती है और इससे कोई फायदा थोड़ी है। परिवार में भी वो मान लो कलेश जरूर करता होगा नशा करके, तो इस बुराई से तो दूर रहे
और अपना सिंपल रहे बिल्कुल। उससे मतलब हर चीज कोई भी वो काम करेगा तो उसका मतलब मन भी लगेगा और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और वो गलत काम करेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं। जी बिल्कुल गिरधारी लाल जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हमें बताने के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बर्स के खिलाफ। जी हाँ, ये वो लोग होते हैं जो सड़कों पर चलते जरूर हैं लेकिन आम लोगों के लिए जान का खतरा बनकर चलते हैं। स्टंटबाजी करते हुए आपको ऐसे लोग नजर आ जाएंगे, नशे में कार ड्राइव करते हुए, बाइक चलाते हुए ये लोग आपको नजर आ जाएंगे, तेज रफ्तार में ये ड्राइव करते हुए आपको नजर आ जाएंगे और फिर एक बड़ा हादसा और एक बड़े हादसे की ये वजह बनते हैं। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना, जिसे ये अपनी शान समझते हैं, रेड लाइट जंप करना। हालांकि ऐसे लोगों को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है, निगरानी भी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे, एआई सर्विलांस और ई चालान से कानून की पकड़ तो मजबूत हुई है, लेकिन यहां असली लड़ाई मानसिकता की है, असली लड़ाई जागरूकता की है। जब तक ऐसे लोगों में वो डर नहीं होगा, वो जागरूकता नहीं आएगी, तब तक ये सड़कों पर इसी तरह से चलते रहेंगे और दूसरों के लिए मुसीबतें बनते रहेंगे। तो आखिर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है, ये एक बड़ा सवाल है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार इस विषय पर जनता से राय भी ले रहा है। दर्शक हमें कॉल भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, कानून में बदलाव लाने की जरूरत है और इन्हें सजा वक्त रहते सजा देने की जरूरत है। खासतौर पर ऐसे मामले हमने अक्सर युवाओं के साथ जरूर देखे हैं, रील्स बनाना, स्टंटबाजी करना, और इसके लिए वो दूसरों की जान भी खतरे में डालने से परहेज नहीं करते। सड़कों पर तेज रफ्तार वो कार ड्राइव करेंगे और कई बार लोगों की इसमें जान भी चली गई है। तेज रफ्तार वो ड्राइव करते हैं, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पे तेज रफ्तार टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो वो ड्राइव करते हैं और कई बार कई बड़े रोड एक्सीडेंट्स भी हमने देखे हैं। हर महीने औसतन 1500 से अधिक लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े जा रहे हैं और हजारों लोगों की जान सड़क हादसों में जा रही है। कई बार युवक रील्स बनाने के लिए भी इस तरह से सड़कों पर तेज रफ्तार वो कार ड्राइव करते हैं। तो ऐसे में हम दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि हमें कॉल करें और बताएं कि क्या उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा कोई हादसा अगर उन्होंने देखा है, या फिर वो प्रशासन से, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से वो क्या अपील करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो कि वो एक नजीर बने। तो सड़कों के सुसाइड बॉम्बर्स के खिलाफ इंडिया न्यूज़ हरियाणा ये अभियान चला रहा है। हालांकि अगर हम बात हरियाणा ट्रैफिक विभाग की करें तो उनकी तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा की सड़कों पर बढ़ती स्टंटबाजी, ड्रिंक एंड ड्राइव और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। तो हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ख्याति लाल अरोड़ा जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर, सड़कों पर चलते ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स के खिलाफ? देखो, इस सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छे सुझाव हो रहे हैं, बहुत अच्छी निकलना हो रही है पुलिस की तरफ से भी। और जो जनता है ये नहीं मानती, जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और स्पीड ज्यादा करते हैं, इसके लिए सरकार और थोड़े कानून सख्त करे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ख्याति लाल जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हमें बताने के लिए। और फिलहाल हल्ला बोल में आज मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
चुलबुला